आपकी चीज़ों के ऊपर अगर करवाए, आपको ऐसा डर है कि वो करवा ना दे, तो आपकी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक तो आपके कपड़े, जी, उसका खास करके ध्यान रखना है। अगर धोने के समय पे आपको लग रहा है कि कुछ करना दे, तो आपको नमक है ना, नमक डाल के धो लेना है कपड़ों को। बाद में पानी से या नमक डाल के फिर धोना है? नहीं, डालने के बाद धोने के वक्त पे थोड़ा सा नमक डाल दो, पानी में ही? हाँ, पानी में डाल दो, वो धो के सुखा दो। रात को बाहर मत रखो कपड़ों को, अंदर ले आओ। कपड़े इतने ही रखो कि नज़र में रहे जी, कि मेरे इतने थे। एक भी चीज़ गायब हो गई, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पैर की मिट्टी हो गई, नाखून हो गए, सर के बाल हो गए, इन चीज़ों से तो काफ़ी ज़्यादा होता है ब्लैक मैजिक। इसलिए होता है कि घर में लेडीज होती है, पहले की जो औरतें थी वो संभाल के रखती थी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो आज औरत के सर के बाल 10-10, 20-20 हज़ार रुपये किलो बिकते हैं। पर आजकल किसी को क्या पड़ा है, बनाया और बाहर फेंक दिया। ये नहीं सोचते हैं कि कोई इन चीज़ों का बाहर इंतजार कर रहा है। आपके घर की कूड़े की बाल्टी कब बाहर जा रही है, कोई निगरानी रख रहा है ना जी। वो बाल वहाँ से उठा लेते हैं और उसके ऊपर कुछ करवा देते हैं। उन बालों को क्या करना है कि एक बाल सवार के और 2 बार इसे थू कर देना और फिर उनको कहीं पे बिठा दो। कुछ काम का नहीं, कुछ उठा हो जाएगा, कुछ काम का नहीं। क्या कोई सुरक्षा कवच भी होता है जो हम बनवा सकते हैं या बना सकते हैं? बिल्कुल, ताबीज बनवा सकते। जैसे मैंने देखा है कि कुछ घरों में ना बहुत ज़्यादा, मतलब देखने से पता लग जाता है कि इस घर में बहुत पूजा पाठ होता है या फिर ये बहुत पॉजिटिव है। क्या होता है वो सब? तो जिस घर में पूजा पाठ हो या भक्ति में लीन होने वाला व्यक्ति हो, मतलब भक्ति पे बिलीव हुआ है, विश्वास है, भगवान को मानने वाला हो जी, उसके ऊपर तो ऐसी चीजें कभी लगती नहीं है। ठीक है, नास्तिक व्यक्ति हो उसके ऊपर लगती है जी। और कवच की बात कर रहे हो आप, तो कवच ताबीज भी बनता है, डोबरा भी बनता है इनका, और माला जब भी कर सकते हो आप। हनुमान जी का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, आप जिनको मानो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हनुमान चालीसा का ही पाठ करना है, जिनको आप माने, जो भी है घर में, माता रानी हो गई, काल भैरव हो गई, प्रेतराज, जो भी आप जिनको मानते हो उनको मानो। आपने बीच में बताया था जब आपके जो लोग आते हैं आपके पास में कि हमें ये प्रॉब्लम हुआ, तो आप उनको देख के बताते हो, आप कहते हो कि मुझे वो चीज़ दिखी है, तो कैसी फील होती है, क्या दिखता है एग्जैक्टली आप? हमको क्या है कि मैंने आपको बताया कि मैं एक साधक हूँ जी, वो मंत्र हमारे शरीर के अंदर खुद बोलने लग जाते हैं। और साधना के वक्त पे कुछ शक्तियों को हम अपनी साधना में, जो शक्ति है जिसकी हम साधना करते हैं, वो हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा कार्य करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, तभी हम साधना करते हैं। उन चीज़ों को हम पूछते हैं। जैसे अघोरी तांत्रिकों के पास कपाल होता है, देखा आपने, सारी शक्तियाँ उसी में होती है कपाल पर। उनको पूछते हैं, जैसे टेलीफोन की तरह काम करता है वो। एक चीज़ कह देते हैं ना, वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है तो वो बता देता है। अच्छा, हाँ, कभी आपके घर पे कोई व्यक्ति नहीं आया हुआ हो, वो कपाल साधना बता रहा हूँ मैं आपको, कपाल जिसका सिद्ध किया हुआ हो, उसको आप पूछो ना, कभी आपके घर में व्यक्ति वो आया ही नहीं हो, अघोरी तांत्रिक, आपको घर का पता ही नहीं है वो कहाँ पे हो, कहाँ से आप आए हो। आप अपने घर में एक एक चीज़ पूछ सकते हो उनको कि मेरे बेडरूम में क्या पड़ा है, मेरे घर के बाहर क्या है। उनको दिखता है, दिखता है। और हमको भी आवाज़ उन चीज़ों का, वो शक्ति जिनकी मैंने साधना करके रखी है वो बताती है। ऐसे कोई हर किसी को फोटो नाम से आपको देख के पता लग जाता है। हमसे आपके दिमाग में होता है, आ जाती चीज़, या फिर आपको कुछ सुनाई देता है? वो सुनाई नहीं, आदेश देते हैं हम आदेश को। हाँ, जैसे किसी ने फोटो भेजी ऑनलाइन देखने के लिए कि गुरुजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही, तो हम देख के बताते हैं बॉस को, चेक कर लेते हैं, बता देते हैं उसको कि ये प्रॉब्लम चल रही है आपके। उन शक्ति को हम आदेश देते हैं कि वहाँ पे जाओ आप, क्या कुछ चल रहा है वो बताओ उनको। तो वो जो शक्ति आती हैं आपको बताती हैं, तो वो आपको कैसे बताती हैं, किस तरीके से, क्या मीडियम होता है बताने का? आप वहाँ से एक लाइव दिखता है हमको। अच्छा, हाँ, एक लाइव दिखता है, हम जुड़े, हाँ हम जुड़े हुए हैं ना इनसे, क्योंकि जहाँ चीज़ दिखा रही है वो चीज़ हम देखते हैं कि हाँ से ऐसा, मतलब हमको खुद को आवाज़ होता है, एक लाइव दिखता है, वीडियो की तरह दिखता है, ऐसे ऐसे हुआ है। करण पिचासनी का नाम सुना आपने? जी, सुना है। करण पिचासनी एक शमशान की देवी है जी, शमशान की है वो, ठीक है। तो उसकी साधना करते हो तो वो एक हर एक रूप में दिखाई देती, हर रूप में, हर रूप में, हर रूप में, मतलब ड्रावनी रूप में भी, नॉर्मल रूप में भी, खूबसूरत रूप में भी, ठीक है। वो वचन भी मांगती है, उन वचन पे कायम रहना पड़ता है आपको। हाँ, आपको कोई पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहना, राज करोगे आप। कोई भी चीज़ चाहिए ना आपको, आप राज करोगे, क्योंकि भविष्य बता रहे हो आप लोगों का, चलते फिरते व्यक्ति का भविष्य बता रहे हो आप। आपको जिनके बारे में भी जानना है ना, जिनको देखा ही नहीं है आपने, राह चलते व्यक्ति को भी आप पकड़ के कह दो तेरे साथ ये होएगा, ये हो चुका है, तो वो आपके पैर नहीं पूजेगा जी। अगर आपकी लाइफ में कोई घटना घटी है, कोई व्यक्ति आपको हाथ पकड़ के कहता है कि तेरे साथ अब आगे ये सब कुछ होने वाला है और ये हो गया है, ये हो गया है, आप सोचोगे कि मैं इस व्यक्ति से कभी जिंदगी में नहीं मिला हूँ और ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। वो भी सही सही बता रहा है और ऐसा ही हो भी रहा है। हाँ, वैसे हो भी रहा है। वो साधना की होती है व्यक्ति की।
जी। ठीक है, वो पावरफुल चीज होती है, उसको आदेश देना पड़ता है कि इसके बारे में जानकारी दे। जी। तो वो कान में बताती है। वो नेगेटिव ही होती है, वो नेगेटिव इसलिए वो नेगेटिव होती है, उनको यूज करते हैं वो लोग, उनसे नेगेटिव कुछ फायदा लेते हैं। खुद ही नेगेटिव होती खुद है। ही नेगेटिव लगती है। हाँ, वो खुद ही नेगेटिव होती है। नेगेटिव इसलिए होती है कि वो चीज़ जो कंट्रोल में करता है, अगर उसके आदेश की जो पालना करती है वो खुद, आप करण पिचासनी को जो चीज़ें कह दी ना कि ये करना या ये कुछ बताओ, तो उस चीज़ में कोई कमी नहीं रखेगी। पर आपने जो वचन दिए है उस पर अटल रहना पड़ता है। जान का खतरा है। करण पिचासनी, ये नहीं, मेरी बात सुनो, करण पिचासनी में बात ये है कि जब साधना करते हैं पहले तो एक योग्य गुरु होना जरूरी है जी। नहीं तो वहीं पे पागल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर साधना कर लिया आपने तो वो 3 वचन मांगती है। वो 3 वचन जैसे हो गया कि आप किसके रूप में देखना चाहते हो, बेटे के रूप में, माता के रूप में, या वाइफ के रूप में, किस रूप में लेना चाहते हो मेरे को। जिस रूप में लिए हो उसी रूप में आएगी, तो उसी रूप में वो आदेश देगी। जैसे आपने कह दिया कि मैंने पत्नी के रूप में लेना, तो फिर आपको कहेगी किसी के साथ फिजिकल नहीं होना है, किसी के साथ फिजिकल नहीं होना है, और मेरा कभी टालना नहीं है। जो मैं बात कह दूं वो तुमको करना है, चाहे मैं कभी कह दूं, कुछ भी कहूँ। हाँ, कुछ भी कहूँ। उस समय तो वो व्यक्ति हाँ कर लेता है, क्योंकि उसको लालसा रहती है कि इसको मैं कंट्रोल में करके हर कुछ करवाऊंगा और उल्टा सीधा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जी। वो एक बात नहीं मानेगा ना, तो उसका चीख चीख के मतलब आवाज किसी को और को नहीं सुनाई देगी। आप पास में बैठे हो, अगर करण पिचासनी की साधना आपने करके रखी है और आप उसका आदेश मतलब कुछ कह दिया उसने कि ये काम करो और आपने नहीं किया, कि जा तू क्या कर लेगी, अच्छा। मैं तो बड़ा बन गया हूँ ना, मेरे तो प्रधानमंत्री तक बात सुनते हैं, यहाँ पे मेरे द्वार पे आते हैं कि मैं कब जीतूंगा, अगली बार जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, है ना। ऐसा माहौल बन ही जाता है, क्योंकि जब लोग पैर पूछते हैं, हर एक बात आप सच बताते हो, तो बड़े बड़े लोग तो आएंगे ही कि हमारे बारे में बता दो, आगे क्या होने वाला है। तो आपको एक घमंड आ जाता है कि मैं ही बड़ा हो गया था, क्योंकि और कोई है नहीं। जी। फिर वो चीज़ आदेश देती है, फिर आप उसको कह देते हो कि मेरे को कोई परवाह नहीं है, तो क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ लेगी मेरा। फिर वो उसी टाइम कान में चीखना इतना शुरू करती है, क्योंकि उसकी आवाज़ उसी को सुनाई देती है, साधक को, किसी और को नहीं सुनाई देती है। और वो साधक उसका क्या कर लेगा, क्योंकि जब आपने ही उसका कहना नहीं माना तो वो आपका कहना फिर क्यों मानेगी, वो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। जी। उस इंसान को मरना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या जिस गुरु ने ये साधना दी है उसको ये रोक सकता है, वो गुरु ही रोक सकता है उस चीज़ को, अन्यथा कोई नहीं रोक सकता इसको। मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर मरकर ही थोड़ा सा उससे पीछा छोड़ेगा, या फिर पीछा नहीं, मरने के बाद भी वो अपने कंट्रोल में कर लेगी, साथ में ही आ जा, कहाँ पे छोड़ेगी वो। मरने के बाद ये थोड़ी सोचोगे कि नहीं मेरे को जाना ही है सीधा, वो अपने कंट्रोल में ले लेगी, क्योंकि वो करण पिचासनी शमशान की देवी है। फिर कृष्ण जी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, समझ में आ गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब ये चीज़ें इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर हमें बॉर्डर के ऊपर एक फौज की, एक आर्मी की क्या जरूरत? हम तंत्र का यूज करके अपनी साइड की जो कंट्रीज है, जो भी हमारी, उनको सोलह क्यों नहीं कर सकते? ऐसे तंत्र हर किसी के ऊपर नहीं कर सकते ना, तंत्र हर किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। हम हमारी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ, मान लो मेरी इच्छा है आपको कंट्रोल में करूँ, मैं मेरे फायदे के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर है, उसको दवाई, वो मतलब नाई है, बाल काट रहा है, तो वो अपने बाल तो खुद नहीं काट सकता ना। अगर कोई झाड़ा दे रहा है, वो झाड़ा उसके ऊपर असर नहीं करेगा, उसकी फैमिली के ऊपर असर नहीं करेगा। अपने फायदे के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों के फायदों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि उनकी जुड़ी हुई चीज़ या रिलेटिव होने जरूरी है। जैसे आप कह रहे हो कि बॉर्डर पे इंदिरा गांधी, आपने किताब पढ़ी इंदिरा गांधी जी की, उनके ऊपर भी तंत्र का प्रयोग किया गया था। अच्छा। हाँ, उनके ऊपर तो, इंदिरा गांधी के ऊपर तो जो उनके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने फायर किया। तंत्र का प्रयोग किया गया था। पढ़ना, उनकी एक किताब लिखी है, कुछ नाम भूल गया मैं उसका, क्या नाम था। हाँ, एक किताब जरूर है, मैं आपको बताऊंगा जी, ठीक है। उसमें उन चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है कि मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर कुछ करवा रहा है, लग रहा है, मेरे को आभास हो रहा है। और हमेशा इंसान को एक आभास होता है, कुछ घटना घटने से पहले आभास होता है। शायद आपके साथ भी हुआ, कभी होता है, कभी कुछ घटना घटने से पहले 10 मिनट पहले या 1 दिन पहले हमें वो दिन थोड़ा सा अलग लगता है। अलग नहीं, आभास अलग से फील होता है उस दिन कि यार आज कुछ ना बुरा होने वाला है, या फिर कुछ अलग लग रहा है, अलग लग रहा है। कुछ चीजें होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो वो आभास हो जाता है उस इंसान को कि आज मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, पर वो रुकता नहीं है, वो चलता ही जाता है, क्योंकि उसके साथ उस दिन होना है। आभास हो जाए तो क्या मतलब, उसका वो मतलब नहीं समझता है। हुआ है, मेरे फ्रेंड है, उनके साथ ही ऐसा हुआ है। वो ऐसी चीजें हुई है पावरफुल, सोच नहीं सकते आप। उनको कहते कहते वो चले गई, उनको कहते कहते वो चले गए घूमने के लिए। हम क्यों, आप मत जाओ, ठीक नहीं है अभी, कल जाना, कल जाना, आज मत जाओ। कि नहीं नहीं, आज ही जाएंगे और 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। 2 घंटे में क्या आ जाएंगे, 1.5 घंटे बाद तो एक्सीडेंट हो गया रोड पे।